हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हल्दी वाला दूध पीने के क्या फायदे होते हैं? हल्दी वाला दूध कब पीना चाहिए? हल्दी वाला दूध पीने के नुकसान क्या हो सकते हैं? हल्दी कितनी उपयोग करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हल्दी वाला जो दूध है, इसके अंदर आखिर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमारे शरीर के लिए फायदा करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आप आधा से 1 चम्मच डेली अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि आधा चम्मच से अगर आप डेली सेवन करें तो ये बेस्ट और एक सेफ डोज होगा आपको, यानी कि आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं, आधा चम्मच ही सफिशिएंट होता है, यानी कि आधा चम्मच आप डेली सेवन करिए। अगर आप इससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा हल्दी गर्म होता है, इस प्रॉपर्टी का होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कम से कम सेवन करना है। अब अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कि जिन लोगों को बार बार बीमारियां होती हैं, जो लोग बहुत ज्यादा लंबे समय से किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर उनको बार बार जुकाम खांसी, बार बार बुखार, बहुत ज्यादा जरा सा एक्सपोजर लगने पर उनको बीमारियां आ जाती हैं, तो उनकी इम्यून सिस्टम है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इसी भी समझिए। आपने बहुत सारा सुना होगा कि इम्यून सिस्टम। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी हुआ, मोनोसिट्स हुआ, इस तरह के जो सेल्स होते हैं, ये सारे सेल्स को ही हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। अगर ये सेल्स कम हो जाएंगे हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर में कोई सा भी इन्फेक्शन जाके बड़ी इजीली इन्फेक्शन फैला देगा और हमें बीमार कर देगा। इसलिए हम जो इम्यूनिटी होता है, इसे हम डब्ल्यूबीसी या मोनोसिट्स या जो लिम्फोसिट्स हमारे होते हैं, उन्हें ही हम कह देते हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी है। ओके, अब बात करते हैं कि इसका दूसरा मेजर बेनिफिट क्या है। ये हमारे स्किन हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि जिनको बार बार स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करें कि एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करता है। हल्दी अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये क्या क्या और करता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का होता है, यानी कि ऐसे लोग जिनको इन्फ्लेमेशन शरीर में किसी भी जगह होता है, यानी कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस लोगों को होता है, बहुत ज्यादा लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा हो जाता है, कफ जुकाम खांसी जिनको बार बार रहता है, उनके लिए हल्दी वाला दूध बहुत ज्यादा फायदा करता है। हल्दी वाला दूध ऐसे लोगों को देंगे जिनको बहुत ज्यादा जुकाम खांसी बार बार रिपीटेड होता है, एलर्जी रहती है, तो उनको और नुकसान हो सकता है। क्योंकि दूध की प्रॉपर्टी जो होती है वो बलगम बढ़ाती है, बलगम बनाती है, इसलिए ऐसे लोगों को गुनगुने पानी के साथ, यानी कि गुनगुने पानी के साथ हल्दी का सेवन करिए। हल्दी का सेवन करिए, यानी गुनगुना पानी अगर आप लेंगे, उसके साथ हल्दी डालिए, और आप अगर इस तरीके से सेवन करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। दूसरा मेजर बेनिफिट होता है इसका, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, यानी कि इसके अंदर जो कर्क्यूमिन है, ये कर्क्यूमिन जब सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, कैंसर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन, कैंसर है क्या कि एक जगह कोई सेल इन्फेक्टेड हुआ और वो सेल इन्फेक्टेड होने के बाद में अपने सेल्स को बढ़ाता जाता है, अपने सेल्स को इतना बढ़ाता है कि वो एक बीमारी में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कैंसर का नाम देते हैं, कैंसर रूप जिसका कहलाता है। तो ये कैंसर के विस्तार को रोकता है, जो सेल्स विस्तार होते हैं उसे रोकने में मदद करते हैं, इसलिए हल्दी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। हल्दी के फायदे बहुत सारे हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब अगर हम बात करें तीसरे बेनिफिट के बारे में, तो इसका जो तीसरा मेजर बेनिफिट होता है हार्ट हेल्थ के लिए। देखिए, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो हार्ट के अंदर जब सूजन होगा, हार्ट के मसल्स के अंदर जब सूजन होगी, तो इसे ये कम करेगा। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को ऐसे समझिएगा, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स होता है, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स है। अब इसे आप एफ आर के नाम से दीजिए, फ्री रेडिकल्स। अब यहां पर हमारा है एंटीऑक्सीडेंट एओ। तो अब ये एओ और एफ आर क्या है, एफ आर मतलब कि फ्री रेडिकल्स। अब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, इसके अंदर कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन इसके अंदर भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जाता है और ये फ्री रेडिकल्स को बोलता है कि भाई तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, आप मेरे से ले लो। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है तो ये फ्री रेडिकल्स नहीं रहा, यानी कि अब ये
इसके जो दुष्परिणाम हमारे शरीर के लिए होते हैं वो नहीं कर पाएगा। तो अब ये क्या करता है, अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स है ये कब बनता है, जब हम खाना खा रहे हैं, जो हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, जो हमारे सेल्स के बाद जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है निकलता है उसमें से एक होता है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या करेगा कि ये कैंसर सेल्स जो होते हैं, ये कैंसर सेल्स को ये एक तरीके से मान लीजिए कि कैंसर को बढ़ावा देता है और अन्य बीमारियों को बढ़ा देता है, स्किन की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, और हमारे ब्लड के अंदर जब ये घूमेगा तो कई अन्य तरह की बीमारियों को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसलिए फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के लिए बहुत बेकार होता है। और फ्री रेडिकल्स को कौन कम कर सकता है, फ्री रेडिकल्स को कौन हटा सकता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट इसलिए जरूरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री रेडिकल से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, सबसे पहली चीज। दूसरा, हमारा हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। तीसरा, ये कैंसर के रिस्क को भी कम करने में मदद करता है, इसलिए फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए। तो ये ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखता है और हार्ट हेल्थ को भी मैनेज करता है, इसलिए हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है इसका, ये मेमोरी को बढ़ाता है। देखिए हल्दी जो होता है इसके अंदर होता है BDNF। BDNF क्या होता है, ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन कह सकते हैं। ये हमारे जो नर्व सिस्टम होता है, हमारा जो नर्व सेल्स होते हैं उसे हेल्दी रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से पार्किंसंस जैसी प्रॉब्लम्स है, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप करेक्ट कर लेना क्योंकि जल्दी में लिखा हुआ है। तो ये पार्किंसंस जो प्रॉब्लम होता है, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जिनकी मेमोरी वीक हो जाती है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम के रिस्क को कम करने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। फिफ्थ मेजर बेनिफिट होता है ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है। जो लोग व्रत ज्यादा रखते हैं, उपवास के दौरान अगर दालचीनी और इसके साथ अदरक और हल्दी का अगर कॉम्बो बना करके दिया जाए तो कई स्टडीज बताती हैं 18 to 29% तक ये ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में, कम करने में मदद करता है। इसलिए क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है, जो जब हम व्रत करते हैं तो कहीं ना कहीं शुगर का लेवल कम होता है, और अगर उसके साथ दालचीनी, अदरक और हल्दी का सेवन किया जाए तो ये और बैलेंस रखने में मदद करता है। इसके अलावा सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है, ये घाव भरने में मदद करता है। आपने कई बार ये आमतौर पर आपने सुना होगा कि जब चोट लग जाती है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों में होती है, उससे ये कंट्रोल करने में मदद करता है और हमारे न्यू सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए घाव बड़ी इजीली जल्दी बढ़ता है। दूसरा, इसलिए घाव बहुत जल्दी भर जाता है। दूसरा, ये हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन को रोकता है, क्योंकि सूजन को भी कम करता है, इन्फेक्शन को भी रोक रहा है, नए सेल्स को बढ़ावा देता है। हमारे शरीर के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए शरीर के अंदर सेल्स की, वो अच्छी हो जाती है इसकी मदद से, इसलिए घाव जल्दी भर जाता है। इसका सेवेंथ मेजर बेनिफिट जो मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे मरीज हैं जो लिवर की समस्या से परेशान हैं, तो उनके लिए करक्यूमिन यानी कि आप हल्दी का सेवन अगर करते हैं तो लिवर प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। क्योंकि लिवर प्रॉब्लम्स जब मरीज को होती है, जैसे फैटी लिवर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हेपेटोमेगेली की प्रॉब्लम्स हैं, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, फैटी लिवर आ गया, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड फैटी लिवर है, ऐसी कंडीशन को अगर आप झेल रहे हैं तो करक्यूमिन यानी कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो फैट को कम करती हैं। फैट जब कम होगा लिवर के अंदर तो लिवर हेल्दी होगा। दूसरा, इसके अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उससे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, तो टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं, इसलिए हमारा लिवर बड़े इजीली हेल्दी हो जाता है। अगर हम हल्दी का दूध पिए या हल्दी का सेवन करें या हल्दी वाला पानी का सेवन करें तो कई सारे फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह के साइंटिफिक नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, अपना और अपना ख्याल।